तो गौओं के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे, तो हमने कलयुग की सभा में कलयुग का ऐलान कि किस प्रकार गौ ब्राह्मणों को मार डालो, जो कि भगवान श्री हरि के शरीर हैं। तो उससे बाद भगवान महाविष्णु का अवतार लेने का संकल्प समय की परवाह न करके, क्योंकि कलयुग अपनी मर्यादा को लांघ कर लाखों वर्ष मील आगे निकल गया और ये अवतार बिना बुलाए आया। भगवान महाविष्णु ने अपने अवतार लेने के संकल्प को गुरु बालमुकुंद जी पर प्रकट किया, उनको अपने लिए तप करने की आज्ञा दी। गुरु बालमुकुंद जी का ऐलान और गुरु लक्ष्मी नारायण जी का फिर इस लीला में आगमन, उनका आरंभिक काल में गुरु बालमुकुंद जी से संवाद, उनकी भगवान से प्रार्थना, ये हमने देखा था कैसे उनमें जेल जीवन में कैसे अपने साथी क्रांतिकारियों से कहा कि कल की नाम लेने से सारी पृथ्वी पर उनके गौहत्याओं का दहन और विध्वंस हो जाएगा। और वहाँ से हम भारत की स्वातंत्रता के समय तक आए थे कि किस प्रकार हमने विरोधाभास देखा था कि कैसे गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने जो भजन के शब्दों में जो लिखा, एक कल्पना चित्र कि भारत के स्वतंत्र होने पर एक प्रकार से सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा, जिसमें उनके शब्द थे, गौवन गरीबन किसानन की विपदा मिटे, पिटकर मक्कारी सकले बदले जाए भोली में। भारतवर्ष अंग्रेजी गुलामी के मुक्त होने के बाद में गौओं गरीबों की सबकी मुसीबत दूर हो जाएगी। गौवन के बैरियन के बन भस्म होए, मचे दुधमारी आनंद मने होली में। और फिर उन्होंने ये शब्द थे उनके, बदलो जमाना दिखे आँख की मिचोली में, पलक झपकते ही सत्युग का आगमन हो जाएगा। होवे स्वतंत्र यदि भारत तो रंग बंधे, सबके दही मिश्री व मक्खन हो झोली में। दृष्टि हो मेहर की कल की भगवान की, उतर जाए भार उनकी ठट्ठा ठिठोली में। और फिर जो उनका आदर्श जो सत्युग का एक जो चित्र है, एक मन एक प्राण एक सूर एक तान, लय हो अनंत रूप सागर झकोली में। भारत भगवान में भगवान होए भारत में, भाषे सब मस्त कल की नाम प्रेम होली में। और और जो कल्कि मंडल का जो उन्होंने चित्र खींचा, कल्कि को रूप समझ एक से एक मिले, कपट कौटिल्य न लखाए पड़े टोली में। तो ये गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने लिखा। फिर हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ 1947 के स्वतंत्रता के बाद में जो हुआ, और वो हम गुरु लक्ष्मी नारायण जी के साहित्य में देखते हैं, उनके पत्र संग्रह में और उनके द्वारा लिखे गए सब लेखों में कि किस उन्होंने जो लिखा है उसके बाद में कि किस प्रकार भारत में गौ हत्या चालू रही और किस प्रकार कल्कि भगवान के कोप के डर की वजह से, क्योंकि कांग्रेस के शासन में गौ हत्या हो रही थी, तो भगवान के डर से उन्होंने कहा कि मैं 4 आने का मेंबर भी न रहा कांग्रेस का, जबकि वो क्रांतिकारी होने पर कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय थे, क्योंकि कांग्रेस भारत की स्वातंत्रता के लिए ये जो आंदोलन चल रहा था। और उन्होंने जो उसका हम पाठ कर रहे थे कि उन्होंने जो लिखा कि जो भारत में हो रहा है, जिससे उनको जो चिंता थी कि किस प्रकार अब ये गौ हत्या का पाप अब सब भारतवर्ष के लोगों पर, हिंदुओं पर पड़ रहा है, क्योंकि अब हम ही शासन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 47 से ये चालू हुआ घटना चक्र कांग्रेस के शासन में गौ हत्या का, और ये वेदना बढ़ते बढ़ते किस प्रकार आज देखेंगे हम 1966 7 नवंबर का जो गौ हत्या आंदोलन था, उसके दिन जो हुआ घटनाक्रम से किस प्रकार गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने उसी दिन शरीर त्याग किया। तो ये शब्दों का हम देख रहे थे, उन्होंने जो लिखा कि मुसलमान और कांग्रेस के सत्संग से गैया के बैर करके भक्षा खा करके जगत भंगी बन चुका है। ये ऐसा लग रहा है कि इस समय देश के नेताओं का हिंदू धर्म के नाश करने का एकमात्र ध्येय रह गया है। और फिर इसके बाद हमने जो भजन देखा था, जिस पंडित मनोकांत जी का जो भजन, ये गुरु जी के जो दुख था, कल हमने देखा था जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी का दुख क्या था, और उस जिसको पंडित मनोकांत जी ने जो भजन में लिखा है, असहाय है क्यों आज ये गोपाल की गायें, कोई तो इन्हें निर्दयी हाथों से छुड़ाए, जो जीवों को वैतरणी के उस पार उतारे, अपने लिए ढूंढ रही हैं वो सहारे, दुखिया पे दया आज किसी को भी ना आए। और फिर ये जो प्रार्थना है, जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी जो प्रार्थना जो की थी उन्होंने कि भगवान वास्तव में आप ऐसे हैं भी कि नहीं, इसको जो शब्दों में लिखा है मनोकांत जी ने, भगवान बड़े आप दयालु हो कहाते, ये बात अगर सच है तो फिर क्यों नहीं आते, हम राह में कब से हैं खड़े नयन बिछाए, असहाय है क्यों आज गोपाल की गाय। और फिर ये जो प्रार्थना है
हे कल की रमानाथ, हे पद्मा जी के प्यारे, उतरेगा नहीं भार बिना आए तुम्हारे, आ जाइए घोड़े पे चढ़े खड़ग उठाए, कोई तो इन्हें निर्दयी हाथों से छुड़ाए। ये भजन के शब्द हमने कल देखे थे। तो इसके बाद में ये गुरु लक्ष्मीनारायण जी के जो शब्द हैं, उस समय की जो परिस्थिति 1947 के बाद की, उसके बारे में जो शब्द उन्होंने लिखे हैं, जैसे एक उन्होंने जो पत्र में एक जो पोस्टर छपा था जो सब जगह लगाया गया था, उसके जो शब्द जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने लिखे थे, उसके शब्द ये हैं, गौ ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काने वालों सावधान। 13 वर्ष से आपकी गतिविधियों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखता आ रहा हूं। आज तक मैंने अपनी विचारधारा को आप लोगों पर जाहिर नहीं होने दिया, ये समझकर कि बुद्धिमान लोग हैं और गोपाल कृष्ण की धरती पर गौ हत्या आगे जारी नहीं रखेंगे। परंतु भारत के उप खाद्य मंत्री कृष्णप्पा व हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट के गौ हत्या संबंधी फैसलों को देखकर और समय समय पर रूढ़िवाद के नाम पर भगवान विष्णु की स्थापित मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट करने का आप लोगों का संकल्प देखकर मेरे मन को असह्य तीव्र वेदना व कष्ट पहुंचा है। आश्चर्य होता है, आप हमारे देश भारतवर्ष को नारकीय जीवन की ओर धकेल रहे हैं। यदि भारतवर्ष के संतानों के मन में धर्म, ब्राह्मण एवं गौओं के प्रति असम्मान और घृणा की भावना बढ़ गई और धार्मिक शिक्षा का लोप रहा, तो इनके चरित्र में वह पतन होगा कि कुत्ते बिल्लियों में और इनमें कोई अंतर न रह जाएगा। ये जो घटित होता दिख रहा है आजकल हमारे आसपास। फिर ये पोस्टर में उन्होंने आगे लिखा, श्री कल्कि भगवान महाराज की ओर से गौ हत्याकारी सृष्टि के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, यह हम आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप पाश्चात्य प्रवाह के में मदान्ध हैं। भारतवर्ष नहीं रहने देना चाहते। गौ हत्या के महापाप को स्वयं कर सारे भारत को साझीदार बना रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था, उन्होंने एक जो प्रवचन में भी कहा कि किस प्रकार उन्होंने अपने प्रवचन में चिंता व्यक्त की कि हम चिंता से मरे जा रहे थे कि अब ये गौ हत्या का पाप सब भारतवर्ष के ऊपर सीधा पड़ रहा है अंग्रेजों के जाने के बाद। और ये जो उन्होंने लिखा, श्री कल्कि भगवान महाराज की ओर से गौ हत्याकारी सृष्टि के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, ये हम आपको बताना नहीं चाहते, जो उन्होंने भजन में लिखा है। लैन को बदला गोपाल भैया गैया के, सृष्टि पे आज तीक्ष्ण दृष्टि से निहारे हैं। तो ये जो भजन की जो कवित्व में उनके जो शब्द थे, धारे अपार तेज दहन तो दुष्टन बन, पृथ्वी के प्राणी सब हा हा पुकारे हैं, घोड़ा पे सवार हो दे रहे करारी मार, उन पे जिन धर्म के आसन बिगाड़े हैं। लैन को बदला गोपाल भैया गैया के, सृष्टि पे आज तीक्ष्ण दृष्टि से निहारे हैं, फेटा कस कमर भार भंजन भू खड़े भय, भक्त भू भुवनन के भरत जयकारे हैं। तो ये जो उन्होंने इसमें लिखा कवित्व में, फिर यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया कि कल्कि भगवान महाराज की ओर से गौ हत्याकारी सृष्टि के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, ये हम आपको बताना नहीं चाहते। पर ये जो और भी जो उन्होंने शब्द लिखे हैं, भक्तन की टेर सुनी जागे कल्कि भगवान, काल रूप उदार आज विश्व में बिहरत हैं, भाग्य गौ विप्रन के प्राण भारतवर्ष के, भक्त रखवान कर बूढ़े भय उभरत हैं। ये जो शब्द हैं, भाग्य गौ विप्रन के प्राण भारतवर्ष के, कल्कि के तेज ने सब देश दिशा घेर लिए, दुष्टन के असुरन के धुर्रा बखेर दिए, नाम से जिनके कली कटक खर भरत है। और एक दूसरा जो वाक्य है, घोड़ा पे सवार तलवार पहनी हाथ धरे, कोप गंभीर बड़े होठ फर फरत हैं, कौन है ये काल कली काल के कराल कल की, माया से आज जिनकी विश्व डगमगत है। ऊपर चढ़ेन को नीचे गिराए रहे, नीचे चढ़ेन को ऊपर चढ़ाए रहे, बंदी में पड़े निज जन्म को छुड़ाए रहे, कब्जा जमाए रहे अपनी दखल करत है। तो ये कल्कि भगवान जो कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने पत्रों अपने कवित्व में लिखा। अब हम ये पोस्टर के शब्दों में वापस जाते हैं। उन्होंने जो लिख रहे हैं, गौ हत्या के महापाप को स्वयं कर आप सारे भारतवर्ष को साझीदार बना रहे हैं। इसी पोस्टर की परिच्छेद से ये है गौओं के बारे में। हम इस गौ हत्या और इस शिक्षा के विरुद्ध जो हमारे संतानों को केवल भौतिकवादी अर्थात धर्म और सदाचार से शून्य बना रही है, आवाज उठाते हैं, जिसने कि धर्म और मोक्ष का लोप कर केवल काम और अर्थ को ही प्रधानता दे रखी है और सारा देश वेश्यालय व बूचड़ खाया बनाया जा रहा है। और फिर एक जो पत्र में जो उन्होंने लिखा
चारों तरफ से डोडो पक्षी की तरह गौओं के नाम निशान मेटने का उपक्रम हो रहा है। भारतवर्ष सहित सारा संसार गौ हत्या करने में एक हो रहा है। जैसा कि उन्होंने लिखा था एक जगह कि भारत भी म्लेच्छ स्वरूप बना, संसार तो था ही द्रोही, ये धर्म रसातल चला कि जिसका तुम भी नहीं है कोई। तो ये अभी तक के जो शब्द थे गौओं के बारे में गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो लिखे आज़ादी के बाद, उस पर जो मनोकांत जी का एक भजन जो है